AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे, ओ मनवा कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे, अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे, ओ मनवा ओ मनवा देश बुलाए, मेरा देश बुलाए, देश बुलाए रे। वैसे मैंने इनको गांव का पूरा नक्शा दिखा दिया है। वैसे आपको कितनी जमीन चाहिए होगी? कितना दिला सकते हो? अरे सरकार आप हुकुम करें, पूरा का पूरा गांव आपके नाम करा दें। सच्चाई ये है कि जो मैंने किया और जो सपना मैंने करण में जिया, वो हर किसान भाई का कर्तव्य था। बस उस कर्तव्य को निभाने के लिए धरती माँ ने और उस पहाड़ी पे बैठी देवी माँ ने मुझे चुना। बेटा तुम खाओ, तुझे पता है ना उसकी आदत, वो बिना बात किए नाश्ता नहीं करेगी। तू खा तू खा। हेलो निर्जला बाजी, सॉरी सॉरी जी, मैं क्या कह रही हूँ सुनो ना। अरे तो ठीक है ना, उनको मिर्ची खाना नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे तुम्हें क्या? मैं क्या करूंगी, मैं उन्हें और मिर्ची खिलाऊंगी। मतलब? अरे आप भी ना जीजी, मैं ना उसके खाने में इतनी मिर्चियाँ डालूंगी कि वो मिर्ची से घबरा जाएगी और भूख से तड़पेगी और जल्दी अमेरिका भाग जाएगी। और अगर तुम्हारे करण भी उसके साथ चले गए तो? अरे वो नहीं जाएंगे, मैं कह रही हूँ ना, वो नहीं जाएंगे। बाबूजी उन्हें जाने ही नहीं देंगे और मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपनी भौजी के रूप में सिर्फ आपको देखना है, उसे नहीं। अच्छा सुनो ना, आप ऐसा करो जल्दी यहाँ आ जाओ, फिर देखो मैं क्या तमाशा करती हूँ। लेकिन मिश्री, अगर करण को पता चल गया तो? अरे उन्हें नहीं पता चलेगा जी, मेरा नाम भी मिश्री है, उल्टे हाथ से करूंगी तो सीधे हाथ को भी खबर नहीं होगी। अच्छा एक काम करो, अब आप जल्दी से आ जाओ बस। अब तुम लोग शंकर काका के घर से आ गए क्या? हाँ हम तो भोर में ही आ गए थे, वो मवेशियों को चारा पानी देना था ना। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, आप जल्दी से आ जाओ बस। हाँ अच्छा हम आते हैं। अरे बेटा कब से इंतजार कर रही हूँ नाश्ते पे, नाश्ता करो। हम ना मिश्री के पास जा रहे हैं और वो भी बिना खाना खिलाए तो ना आने देगी। अरे बेटा तो दूध तो कम से कम पी के जा, मैं दूध लेके आती हूँ गर्मा गर्म, ठीक है? अरे नहीं मम, अम्मा अभी
निर्जला, भैया वो कल रात की पार्टी में जो लड़की तुम्हारे साथ नाच रही थी वो कौन थी? उसको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। अच्छा वो भैया, वो तो मानसी थी, करण की दोस्त, अमेरिका से आई है। अच्छा अमेरिकन है, लेकिन लगती तो हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी है भैया, लेकिन 15 साल से ना अमेरिका में रहती है। उसके पापा बिजनेसमैन है वहाँ पे। ये लो बिटिया रानी, पियो। अच्छा अम्मा, अब हम चलते हैं। अरे निर्जला सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो क्या ना, काका का हालचाल पूछे हुए बहुत दिन हो गए, और मैं करण से भी मिल लूंगा। वो बाबूजी बोलकर गए थे, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलिए। अच्छा अम्मा, अब हम आते हैं। करण, कल मैंने महसूस किया कि किसानों की दशा यहाँ ठीक नहीं है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सबकी सेम है। शंकर काका की जितनी पुअर है, आई थिंक बाकियों की उससे भी ज़्यादा पुअर है। लेकिन मानसी, सिर्फ किसानों की ही नहीं, हर इलिटरेट आदमी की यहाँ पर यही दशा है। इसीलिए तो मैं यहाँ पर एक दिन भी नहीं रह सकता। मैं तो बस चाहता हूँ कि अपनी फैमिली को लेके यहाँ से अमेरिका चला जाऊँ, लेकिन ये लोग। बट करण, बाबूजी यही समझते हैं कि तुम अब नहीं जाओगे। क्यों समझते हैं वो ऐसा? नहीं रह सकता मैं यहाँ एक भी दिन। तो वैसे मैं यहाँ रह के करूँगा क्या? मुझे वो नहीं पता, बट इन सब की बातों से यही लगता है कि बाबूजी की ड्रीम यही है कि तुम यहाँ रहो, किसानों की प्रॉब्लम्स देखो, उन्हें समझो, उन्हें सॉल्व करो। कम ऑन मानसी, मैं कोई महात्मा गांधी थोड़ी ना हूँ। पर तुम जगत नारायण मिश्रा का सपना तो हो ना करण। देखो करण, 15 डेज में किसानों के बीच जाकर उनकी मेन प्रॉब्लम को समझो और उसे दूर करने का सल्यूशन ढूंढो। शायद हो सकता है कि बाबूजी तुम्हें जाने दे, और ये सब एक इंसानियत के नाते तुम्हारा कर्तव्य भी बनता है, और अपने डैड की विशेस को पूरा करने का फर्ज भी। वरना तुम अमेरिका में जी लोगे, बहुत सारे पैसे कमा लोगे, बट कभी खुश नहीं रह पाओगे। बाबूजी, आप लोगों के साथ करण नहीं आया? वो दरअसल इतनी दूर से आया था ना, तो उसे विश्राम करने का अवसर नहीं मिला। तो बाबूजी ने आज उसे अस्पताल से जल्दी घर भेज दिया। अब तो शायद वो जग भी गया होगा। चलिए अंदर आइए। खुश रहो बेटा, खुश रहे बेटे।
अम्मा करण भैया कमरे में नहीं है। करण अपने कमरे में नहीं है? नहीं। क्या करण कहीं बाहर गया? हाँ बाबूजी, मैं अम्मा के साथ जब नाश्ता बनवाने आई थी तब मानसी जिज्जी को अपने कमरे में छोड़कर आई थी। लेकिन अब ना करण भैया है ना मानसी जिज्जी। नाश्ते में बहुत सारी मिर्ची मिला दी थी लेकिन वो चली गई। लेकिन करण मानसी को लेकर गया कहाँ होगा? मैं एक काम करता हूँ, तरण को फोन लगा के आता हूँ। हाँ। रहने दीजिए भैया, हमें पता है वो कहाँ गए होंगे। तो ठीक है ना, जहाँ गए हैं वहीं मिलने थे हम लोग। अम्मा मैं भी चाहती हूँ, उन दोनों ने नाश्ता नहीं किया है ना, उन्हें नाश्ता करवा दूंगी। बेटा, तुम लोगों के चेहरे पे चिंता नजर आ रही है। खेतों में सब एक ही खाद इस्तेमाल करते हो क्या? हाँ। कहाँ से लाते हो आप ये खाद? ठाकुर साहब से। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। काका, आपकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ पानी की कमी नहीं है। हमें देखते हुए भी चलना है, तभी तो हमें पता चलेगा कि भैया मान। यहाँ की जमीन ही इतनी कमजोर हो चुकी है कि जितना बीज आप बोते हैं ना, उतनी उपज हो ही नहीं पाती है। तो चल के पहले खेत की मिट्टी दिखाते हैं। वही सही रहेगा। अरे वो है भैया, उधर है, सब देखो उधर है भैया। बच्चा लोग ही कर रहे, तुम सुन, दांत क्यों नहीं बोल रहा? देखा नहीं है क्या कभी? है? और आप लोग बच्चों को समझा नहीं सकती? अरे वो विदेश से पढ़ के आई है, इसलिए उसका पहनावा ऐसा है। काका जाने दो बच्चे। हाँ ठीक है, तुम बहुत दांत नहीं बोल रहा था। चल इधर ले, निकाल, भाग यहाँ से, चल। चलेगा? गांव का माहौल है, पहनना पड़ता है। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे। ओ मनवा कर्ज है इस मिट्टी के, इतने चल रे चुकाए रे। अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे। ओ मनवा
मिट्टी चेक कर लेता हूँ। बेटा, तुम लोगों के चेहरे पे चिंता नजर आ रही है। काका एक बात बताओ, खेतों में सब एक ही खाद इस्तेमाल करते हो क्या? हाँ। कहाँ से लाते हो आप ये खाद? ठाकुर साहब से, वही मंगाते हैं शहर से। किंतु क्या हुआ खेतों की मिट्टी को? चाचा, खराब खाद होने के कारण ना मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ गई है। उसकी वजह से मिट्टी बीज को खराब कर दे रही है। और इस पूरी जमीन की उपजाऊ शक्ति भी कम हो रही है। हमें एक बार बाबूजी से बात करके ठाकुर साहब से मिलना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि बाबूजी, आपका काम तो समझ में ही नहीं आता। आपका ये जगह जमीन, आपका काम आप ही रखिए अपने पास। सुनो, जो आपके मुंशी जी और हमारे मैनेजर जी हैं ना, उनसे कहिए हम आते हैं। जी। ये तो बहुत अच्छा है। हमारा काम अगर तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। सुनिए, वो आपने मुंशी जी को बुलाया था क्या? अरे कितनी बार समझा है कि जमाना बदल गया है। अभी मुंशी मुंशी नहीं रहे, उनके लिए नया नाम आ गया है, मैनेजर। समझी? वो जो भी हो, बाबूजी के जमाने में तो मुंशी ही कहते थे, सो हमें याद है। अच्छा, वो मैंने ललन से कह दिया कि उन्हें बाहर बैठा है, ठीक है? अच्छा सुनो, रुद्र कहाँ है? वो दोनों भाई बहन जगत जी के यहाँ गए। दोनों का प्रेम देख करके हमें बड़ी खुशी हुई। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि रुद्र ने बहन के साथ मिलकर करण से दोस्ती बढ़ाने का प्लान शुरू कर दिया है। बहुत अच्छे। क्या सोचने लगे आप? हाँ? अरे खुशी की बात है ना, दोनों भाई बहन साथ में गए। सुनो, बड़े भैया ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिलवाया है। हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, साथ में किसानों को भी फायदा होगा। समझी?
आपका काम तो हमें समझ में ही नहीं आता। आपका ये जगह जमीन, आपका काम आप ही रखिए अपने पास। सुनो, जो आपके मुंशी जी और हमारे मैनेजर जी हैं ना, उनसे कहिए हम आते हैं। जी। ये तो बहुत अच्छा है। हमारा काम अगर तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। अरे बाबूजी तो सारा खाद एक साथ ही खरीद लेते हैं ताकि किसानों को सही समय पर मिल सके और कम कीमत पर मिल सके। और देखो, अगर खाद में कोई भी कमी निकली है तो बाबूजी खाद कंपनी वालों को छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, एक बात बताइए, उस खाद के सैंपल आप में से किसी के पास हैं क्या? कहाँ करण बेटा, फसल के साथ सब खत्म हो जाता है। सैंपल तो भैया पापा के पास होगा ना? हाँ, होगा होगा। गोदाम में चल के देख लेते हैं। अरे बाबूजी को शहर से लौट आने दो, फिर मानसी जी और करण को लेकर चलूंगा खाद गोदाम में, जांच कर लेंगे खाद की। चल, ये भी ठीक है। बाबूजी नाश्ता। अरे हाँ, अभी तुम दोनों कुछ खा लो। देखो ना, दृष्टि कब से नाश्ता लेके खड़ी, परेशान हो रही है। अरे वाह, आलू के पराठे और अम्मा के हाथ की बनाई कचौड़ी। बाबूजी, भैया आप लोग लीजिए ना। नहीं, तुम दोनों खाओ। थोड़ा थोड़ा सब खा लेते हैं ना, अब तो खाने का भी समय हो गया है। काका आप लोग लेंगे? नहीं, तुम खाओ बेटा, हम खा के आए हैं बेटा। नहीं, आप लोग खा लीजिए। अरे मानसी, दो ना। नाइस। अमेरिका में अम्मा के हाथ के पराठे खाने को तरस गया था। मानसी दीदी, आप ये वाली कचौरी खाओ, अम्मा के हाथ की बनी हुई कचौरी, मजा आ जाएगा आपको, देख लेना। खाओ खाओ। कितनी बार समझाया है कि क्रोध पे नियंत्रण रखो, क्रोध बुरी बला है, समझाया कि नहीं? क्रोध नहीं कर रहे हैं। हाँ तो क्या कर रहे हो, है कि नहीं? हमारे खेत में जो खाद पड़ेगी वही किसान भाइयों के खेत में पड़ेगी, लेकिन दगा दे दिया हमको, इसका भुगतान तो उसे करना पड़ेगा। हाँ, कैसी है खाद? नकली है अंकल, इसमें ऐसे केमिकल्स मिले हुए हैं जिसकी वजह से मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी।
किसी कुछ पल भाए रे। अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए